आज भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी में पहुंचते हैं सज्जनों। और आज जो भगवान के जो बाल सखा है ना, भगवान से कहने लगे ओ लाला काना। बोले हाँ हाँ बोलो। बोले मोय तो लगे तेरे मामा के यहाँ तो बहुत बड़ी अटारी है। बोले हाँ तो क्या करें। बोले हमें तो शर्म लगे। बोले शर्म किस बात की। बोले काना हमारी हालत तो देख, हमारे तो फटे पुराने कपड़े हैं। कैसे कपड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं। और तेरे मामा के घर जाएंगे तो तेरा मामा क्या सोचेगा कि कृष्ण के बाल सखा कैसे हैं, कैसे आए हैं। तो आज भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम सबकी व्यवस्था करूंगा मैं। एक धोबी के पास जाते हैं। मामा जी राम राम। अब मामा जी था कंस का भक्त, तो राम राम भी नहीं की। कंस ने सारे नगर में बोल रखा है कोई कृष्ण और बलराम का स्वागत नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। जैसे ही आज पूरे नगर वालों को पता है, धोबी भी जरा क्या सज्जनों कहते हैं कि जितना विधायक को घमंड नहीं होगा, जितना मुख्यमंत्री को घमंड नहीं होगा, उतना घमंड उसके चपरासी को रहता है। उससे पहले परमिशन लो। तो जितना मामा कंस को अभिमान नहीं है, उतना अभिमान धोबी को है। कहने लगा नहीं दूंगा कपड़े। बोले देखो मामा जी दे दो, कोई बात नहीं, तुम भी मेरे मामा हो। मामा कंस है, गांव के व्यक्ति को भी मामा ही बोलते हैं। मामा जी दे दीजिए। मामा कहने लगे ना 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 ना, ना नहीं देंगे। बोले चलो ठीक है मत दीजिए, लेकिन एक बात तो सुन लीजिए, मामा जी राजी से दोगे कि गैर राजी से। बोले ना राजी से देंगे और ना गैर राजी से देंगे। क्या कर लोगे तुम। बोले एक भगवान का छोटा सा सखा था जिसकी आयु होगी लगभग 5 वर्ष की। कितने वर्ष की, जोर से पीछे वाले, 5 वर्ष की। जैसे ही उसने कहा कि ना राजी से देंगे और ना गैर राजी से, तो 5 वर्ष का कन्हैया का सखा बोलने लगा ओ कन्हैया, जब मामा ने हद कर दी, दिखा दे इसको वो पूतना वाले हाथन ने, और अगर तुझसे नहीं हो रहा हो तो ला मैं कर दूं इस काम को। आज भगवान कहने लगे ना 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 भैया ना। बोले इसका उद्धार मैं ही करूंगा, तू क्यों परेशान हो रहा है। एक बार और कह रहा हूं मामा जी दे दीजिए। नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक तमाचा लगाया धोबी के गाल पे। धोबी की गोविंदाय नमो नमः। सभी की सभी ब्रजवासियों ने, मामा कंस के वस्त्र थे, मामा कंस है 20 फुट के, कोई 5 वर्ष का, कोई 7 वर्ष का, कोई 8 वर्ष का, कोई 12 वर्ष का। ये भगवान की बाल मंडली है। अब सज्जनों मामा कंस तो लंबे चौड़े हैं, कंस के कपड़े पहने। तो अब जब भगवान के बाल सखा जब चल रहे हैं ना, तो सड़क पे झाड़ू अपने आप लग रही है, लगाने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े कपड़े हैं। कन्हैया हाँ भैया। बोले देखियो। बोले का देखे। बोले गड़बड़ है गई। बोले कहाँ गड़बड़ है गई। बोले देख तो झाड़ू लग रही है सड़क पे। तो बोले अब क्या करूं, तुमने कहा था वस्त्रों की व्यवस्था करो तो कर दी, अब बोले इनकी फिटिंग करवाओ, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो आज एक दर्जी के पास जाते हैं भगवान, और दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, पूरी फिटिंग करवाते हैं। इसके बाद में ब्रजवासी चले। फिर कहा कन्हैया। बोले हाँ। बोले माला भी चाहिए, तभी तो ब्रजवासी लगेंगे। तो सज्जनों एक सुदाम नाम का माली है जिसके पास भगवान जाते हैं, निवेदन करते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण को और भगवान के बाल सखाओं को आज सुदाम नाम का माली माल्यार्पण करता है, माला पहनाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जयकारा जोर से होना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज
माला की व्यवस्था हो गई। आगे चले प्रभु, एक स्त्री है जिसका नाम है कुब्जा। वैसे उसका नाम शैलेंद्री है, पर उसकी यहाँ कुबड़ होने से उसको कुब्जा बोला जाता है, जो कि 3 जगह से टेढ़ी है। चंदन घिस के ले जा रही है कंस के लिए। भगवान पीछे से आवाज लगाते हैं, अरे सुंदरी। जैसे ही सुंदरी नाम सुना कुब्जा ने, पहली बार उसको तो सब कुब्जा कहते थे, उसने देखा मुझसे सुंदरी कौन कह रहा है, मेरा उपहास कौन उड़ा रहा है। पीछे मुड़ के जब देखा तो आज कथा आती है सज्जनों। कुब्जा कहती है, भैया तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, मेरा नाम तो कुब्जा है। तो आज भगवान कहने लगे, देवी हम किसी की तन की सुंदरता नहीं देखते हैं, हम तो मन की सुंदरता देखते हैं, और तुम्हारा मन इतना सुंदर है इसलिए हमने आपको सुंदरी कहा। अच्छा कन्हैया, बोले तुम्हें क्या चाहिए, बोले हमें चंदन चाहिए। तो आज कुब्जा ने सभी को चंदन लगाया, और जैसे ही चंदन लगाया तो आज भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि आप सब जानते हो जितना आप भगवान के लिए करोगे भगवान किसी का नहीं रखता है, भगवान उसको दिन दूना रात चौगुना देता है। जैसे कुब्जा ने उपकार किया भगवान पर, चंदन लगाया, उस उपकार के बदले आज लाडले कन्हैया ने कुब्जा को पकड़ा पीछे से और एक पैर को उठा करके थोड़ा सा टच किया, तो सज्जनों आज कुब्जा 16 वर्ष की बड़ी एक सुंदर कन्या बन गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कुब्जा इतनी सुंदर हो गई, देखते ही देखते कुब्जा सोचती है, कन्हैया अब तुमने मुझे इतना सुंदर बना दिया, मेरा आपसे एक निवेदन है। बोले कहिए। बोले आप थोड़ा हमारे घर चलिए। बोले क्यों। बोले प्रभु कुछ समय पहले ऐसा समय था कि मुझे लोग कुब्जा कहते थे, लेकिन आज समय ऐसा है प्रभु कि आपने मुझे इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि इस दुनिया में मुझे आपके अलावा वरण करने के लिए और कोई दिख ही नहीं रहा है। इसलिए प्रभु आपसे विवाह हो जाए। भगवान कहने लगे, अभी मामा कंस का उद्धार करना है, विवाह करने नहीं आए अभी हम। बोले देवी हमें जाने दीजिए। और आज सज्जनों भगवान आगे की तरफ बढ़ते हैं। कथा आती है, एक कुबलिया पीड़ नामक हाथी है जिसको मदिरा पिलाई गई है। भगवान से लड़ने के लिए आता है और इतना लड़ता है भगवान से, इतना लड़ता है, इतना लड़ता है, कभी भगवान को नीचे, कभी तो कुबलिया पीड़ ऊपर। बहुत देर तक युद्ध होता है और अंत में कुबलिया पीड़ हाथी की भी गोविंदाय। इसके बाद में सज्जनों भगवान श्री कृष्ण जहां पर यज्ञशाला बनाई गई है उस यज्ञशाला में जाते हैं और जो दधीची ऋषि का जो धनुष है उसको बीच में से तोड़ देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज जैसे ही तोड़ा जाता है धनुष, और कंस को मालूम है जो धनुष को तोड़ेगा वो कंस को नहीं छोड़ेगा। धनुष टूट गया। इसके बाद में भगवान और आगे बढ़ते हैं। दो पहलवान हैं जिनके नाम है चाड़ूर और मुष्टक। क्या क्या नाम है? चाड़ूर और मुष्टक। तो आज चाड़ूर और मुष्टक भगवान से युद्ध करते हैं। कहते हैं आपको पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। और आज भगवान श्री कृष्ण चाड़ूर से युद्ध करते हैं। बलराम जी महाराज मुष्टक से युद्ध करते हैं। नगर के स्त्रियों को भगवान ब्रह्ममय नजर आ रहा है, तो मामा कंस को कृष्ण काल के रूप में नजर आ रहा है। पहलवानों को कृष्ण पहलवान रूप में नजर आ रहा है।
क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसी ही भगवान नजर आ रहे हैं। तो आज युद्ध होता है चाणूर को भगवान श्री कृष्ण 7 बार आकाश में उड़ाते हैं और 7वीं बार में चाणूर की गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद में कथा आती है, भगवान चाणूर का उद्धार कर देते हैं। बलराम जी महाराज मुष्टक को 3 बार आकाश में उड़ा के मुष्टक का उद्धार कर देते हैं। एक छलांग कन्हैया लगाते हैं और ऐसी छलांग लगाई सज्जनों कि सीधा मामा कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। केसों को पकड़ा और जैसे ही केसों को पकड़ा मामा कंस चिल्लाने लगा, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मामा जी अब कहते हो कि छोड़ दूं? तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बोले मामा जी वैसे तो हम किसी को पकड़े नहीं, क्योंकि भक्तों की कमी नहीं है, बहुत सारे किसी को नहीं पकड़ते, और किसी को पकड़ ले तो फिर ठिकाने लगा के छोड़ते। बोले अभी तुम्हारा रास्ता दूर है। और आज सज्जनों भगवान श्री कृष्ण 1 2 3 4 तमाचे मामा कंस में लगाए और मामा कंस की भी गोविंदाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जयकारा जोर से होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया है। बोल बंसी वाले की। जोरकार ऐसे नहीं काम चलेगा, जयकारा जोर से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया। इसके बाद में भगवान जाते हैं सज्जनों, अपने माता पिता से मिलते हैं, क्योंकि भगवान हमें शिक्षा देते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनम चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आज भगवान अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, जेल से मुक्ति दिलाते हैं। काय से मुक्ति दिलाते हैं? कब के बंदे हैं भगवान के माता पिता? 11 वर्ष 54 दिन के तो भगवान हो गए और 7 बालक पहले हो गए। और जिस समय माँ देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ था ना, उस समय के कारागृह में बंद है। सोचिए, हम कहते हैं ना कि 2 अगरबत्ती लगाओ और बस भगवान के हम हो गए। तो भगवान के माता पिता को देखिए, कितने दिनों बाद आज जेल से मुक्ति मिली। और इधर सज्जनों माता पिता के कहने पर आज भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते हैं, जहां पर सारी शिक्षाएं भगवान प्रदान करते हैं। वहीं पर सज्जनों भगवान श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से होती है। कल आप सभी भक्तों को, आज तो नहीं क्योंकि आज तो हमें भगवान का विवाह उत्सव करना है, कल आप सभी भक्तों को कथा में सुदामा चरित सुनाया जाएगा। आप सभी भक्त और कहते हैं कि जिस भक्त ने 7 दिन कथा नहीं सुन पाई, किसी कारण बस एक आध दिन अगर आपकी कथा छूट गई, तो कहते हैं कि 7वें दिन की अगर कोई कथा सुन ले तो उसको कथा का पूरा फल मिलता है। इसलिए कल आप भी आए, आपके साथ जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हैं, आप सब उनको लेकर के आइए, क्योंकि आप सब जानते हैं कल कथा का समापन दिवस भी है। इसलिए आप सभी भक्तों को आना है। और कुछ माताएं बहनें कह रही थी कल कि देवी जी आप एक बात बताइए, कथा के लिए थोड़ा लेट हो जाते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को हम हाथ नहीं जोड़ पाते हैं। तो आप सभी माताएं बहनों से निवेदन है, कथा क्रम ऐसा है सज्जनों कि पता भी नहीं चलता है कि कितने बज चुके हैं और कथा निरंतर चलती रहती है। हमको खुद होश नहीं है तो हम तुम्हें क्या सुधारेंगे। हम भी कथा कहते जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब रात्रि हो जाती है, क्षमा चाहते हैं। तो
जो जो माताएं बहनें ऐसा सोचती हैं कि पैर नहीं छिपाते हैं भगवान के, तो आप सभी से निवेदन है, कल व्यास पूजन होगा, आप सबको मौका दिया जाएगा। आप सभी माताएं बहनें भगवान का पूजन अवश्य कर सकती हैं। कल आप सभी को फुल मौका रहेगा। हाँ, लेकिन कल टाइम लेके आना थोड़ा सा। क्या लेके आना है? और अगर भगवान को समय दोगे तो भगवान तुम्हें समय देगा, भगवान को तुम समय नहीं दोगे तो भगवान तुम्हें भी समय नहीं देगा। तो इधर सज्जनों, भगवान सारी शिक्षाएं प्राप्त करके जब लौटते हैं, इधर मैया देव की 56 प्रकार के भोजन लाती है, लेकिन थाली में माखन नहीं है। क्या नहीं है? माखन नहीं है। जब थाली में माखन नहीं था तो आज लाडले कन्हैया थाली को देख करके रोने लगे। मैया देवकी कहने लगी, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? कृष्ण रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। उद्धव जी महाराज को बुलाया जाता है, क्या हो गया है? तो आज उद्धव जी महाराज आते हैं और कहते हैं कि मैं मनाता हूँ कृष्ण को। कृष्ण के पास आए, कृष्ण से पूछा, कृष्ण क्यों रोते हो, क्या बात है? तो आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊधो मोहे ब्रज वेश रथ नाही, ऊधो मोहे ब्रज वेश रथ नाही, ऊधो मोहे ब्रज वेश रथ नाही। हंस सुता को सुंदर कर लब, हंस सुता को सुंदर कर लब, और कुंजन की छाही, ऊधो मोहे ब्रज वेश रथ नाही, ऊधो मोहे ब्रज वेश रथ नाही। भगवान कहते हैं कि अरे उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? ब्रज की। उद्धव जी महाराज कहने लगा, ओ उन गोपियों की याद आ रही है तुम्हें? गोपी गमार क्या जाने कुछ। क्या कह रहे हैं उद्धव जी? गोपियों को क्या कह रहे हैं? गमार है गोपी, अनपढ़ है गोपी, क्या जाने गोपी। उनको एक श्लोक सुनाऊंगा और गोपी बंद हो जाएंगी। तुम कहते हो कि गोपियों की याद आ रही है, तो याद करना बेकार है। अब जैसे ही कहा कि याद करना बेकार है, तो आज कन्हैया सोचने लगे मन में, ओ उद्धव, तुम जिन गोपियों को गमार कह रहे हो ना, अनपढ़ कह रहे हो ना, उन गोपियों ने त्रिलोकीनाथ को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाया है। तो आज उद्धव जी महाराज सज्जनों ब्रज में आते हैं। काय में आते हैं? अब देखो पंडाल में। अच्छा, आप बात कर ले, फिर बाद में कथा कर लेंगे। मैं भी आ जाऊंगी आपके साथ बात करने। अच्छा, टाइम पास हो गया ना? बताइए, आ जाऊं? हाँ, अकेले अकेले बात क्यों कर रहे हो? हमें भी शामिल कर लो बातों में। तो आज उद्धव जी महाराज ब्रज में आते। तो आज गोपियां भोरे से शिकायत कर रही हैं। जैसे ही गोपियों को भोरा दिखा सज्जनों, और इधर उद्धव जी महाराज आते हैं, गोप ग्वालों से पूछते हैं यशोदा कहाँ रहती है, यशोदा मैया का घर कहाँ है? बोले ये नदी दिख रही है, इसको पार करो। और अरे उद्धव जी, कोई नदी वदी नहीं है, ये तो गोपियों के आंसू हैं, मैया यशोदा के आंसू हैं, ये नदी नहीं है। इतना रोए हैं वो कृष्ण की याद में। उसको पार करके जब उद्धव जी महाराज आते हैं, मैया यशोदा से मिलते हैं। मैया यशोदा रोती है, गाती है। और इधर सज्जनों कथा आती है कि आज मैया यशोदा कन्हैया से कहती है, कन्हैया तुम इतने दिन हो गए
परसों की कह के गए थे, बरसों बीत गए, अभी तक नहीं आए तुम। मन में सोचती है यशोदा मैया। और इधर सज्जनों, यशोदा मैया से मिलने के बाद में आज कन्हैया, आज उद्धव जी महाराज गोपियों के पास जाते हैं और उसी समय सज्जनों गोपियों को एक भ्रमर दिख जाता है, एक भौरा दिख जाता है। अच्छा, भौरा कैसे कलर का होता है? कैसा होता है? जोर से काला। जैसे ही काला देखा गोपियां कहने लगी, क्या कहती है गोपियां? बोले इस काले से प्रेम मत करियो। क्यों? अगर इस काले से प्रेम कर लिया तो क्या होगा? बोले काले से प्रेम करने में बहुत घाटा है। क्यों? क्योंकि काला व्यक्ति बड़ा खराब होता है। बोले क्या किया है काले ने? बोले क्या बिगाड़ा था बाली ने? क्या बिगाड़ा था बाली ने जो कि छुप करके बाण मारा? इस काले की पहले प्रभुता तो देख लीजिए, इसने किया क्या क्या है? क्या बिगाड़ा था बाली ने छुप करके बाण मारा? क्या बिगाड़ा था बलि ने जो कि 3 पग भूमि मांगने के लिए आया और पूरे त्रिलोक को नाप लिया? क्या बिगाड़ा था सूपन खाने? प्रेम करने ही तो आई थी, उसके नाक कान काट दिए। क्या बिगाड़ा था मूरध्वज ने? उसकी इतनी परीक्षा ले ली कि उसको अपने पुत्र को भी काटना पड़ा। क्या बिगाड़ा था हरिश्चंद्र ने जिसको स्वयं को बिचना पड़ा? और क्या बिगाड़ा था हम गोपियों ने? उससे प्रेम ही तो किया था। आज उसके विरह में हम जल रहे हैं, हमारे प्राण नहीं निकल रहे हैं। और सज्जनों, आज जैसे ही पता चला कि उद्धव कृष्ण के मित्र हैं, गोपियां प्रार्थना करती हैं, बस हमारे कृष्ण से इस बात को मत कहना, क्योंकि हम आज भी उसके इंतजार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले दूर फंसे हैं जाए। बोले उद्धव, अब पता नहीं हम अपने कन्हैया से कब मिलेंगे। तो आज उद्धव जी कहने लगे, अरे गोपियों, तुम तो बावरी हो गई हो। इतना प्रेम आप कृष्ण से करती हो, इतना प्रेम ब्रह्म से लगाओ ना, कृष्ण से क्यों करती हो? तो उद्धव से गोपियां कहती हैं, ऊधो मन ना भई 10-20। ऊधो मन 10-20 होते हैं क्या? एक हाथों सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। ऊधो मन ना भई 10-20। उद्धव, मन 10-20 नहीं होते हैं। इसके बाद में सज्जनों, गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। बोले तन मन धन सब कुछ कृष्ण है। तो बोले तन मन धन कृष्ण है तो तुम जिंदा कैसे हो अभी तक? तो बोले कहते हैं कि हम तो इन आंखों से भी कहते हैं कि बाबरी जो अखियां जर जाए, जो श्याम छोड़ कहू और को निहारे। बोले गोपाल, हमारे ये नेत्र भी अगर तुम्हारे दर्शन के बिना ये फूट गए तो हम तो बस देखते ही रह, देखना ही बंद हो जाएगा। गोपाल, आप आ जाइए, कितना समय लगाओगे? और गोपियां कहती हैं, मेरे श्याम तूने ये क्या कर दिया? हे श्याम, तूने ये क्या कर दिया? अपना बना के मुझे छोड़ दिया। तो हे प्रभु, आप हमें मत छोड़िए। गोपियां प्रार्थना करती हैं भगवान से कि हे प्रभु, अब हमें आप नहीं छोड़िएगा। अगर आपने छोड़ दिए तो फिर हमें कोई अपनाने वाला नहीं है। और गोपियां कहती हैं, मुख मोड़ो न हमसे कन्हैया, हम तो जग के सताए हुए हैं। मुख मोड़ो न हमसे
है सबकी यहाँ पे, इसलिए दर पे आए हुए हैं, इसलिए दर पे आए हुए। दोनों हाथ उठा के। बिगड़ी बनती है सबकी यहाँ पे, बिगड़ी बनती है सबकी यहाँ पे, इसलिए दर पे आए हुए हैं, इसलिए दर पे आए हुए हैं, इसलिए दर पे आए हुए हैं, इसलिए दर पे आए हुए हैं। इसलिए दर पे आए हुए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज गोपियां मत छोड़ना। अच्छा, आप विवाह उत्सव करवा दें भगवान का, करवा दें। क्या क्या लाए हो भगवान के विवाह उत्सव में? लाए हो फूल? भैया कहाँ है? आप चले जाइए। आप, हाँ, कोई टॉवेल ले लीजिए। जिस पे जो बने उससे लेकर के आइए। सभी से यही से स्टार्ट कर दीजिए। इसकी याद में रो रहे हैं। हमारा अब ध्यान नहीं लगता है, हमारा अब मन नहीं लगता है। तो आज सभी की सभी गोपियां जब रुदन करती हैं, रोती हैं, तो आज भगवान कहते हैं, इधर भगवान भी रोते हैं गोपियों की याद में, और इधर सज्जनों गोपी सोचती हैं क्या करें। तो आज भगवान श्री कृष्ण याद में गोपियों की में रोते हैं, इधर गोपियां रोती हैं, और इधर सज्जनों जैसे ही उद्धव कहता है कि ब्रह्म से प्रेम करो, तो आज गोपियां कहती हैं उद्धव मनना भय 10-20, हमारा तो एक ही मन था जो कृष्ण के साथ गया, अब दूसरा मन उद्धव हम कहाँ से लाएं? दूसरा मन तो हमारे पास है ही नहीं। इसलिए अरे उद्धव, क्या बताएं तुझे अपने मन की बात। कृष्ण जब से हमें छोड़ के गया है, जब से हमारा एक एक दिन युगों के बराबर बीत रहा है, और इधर से जनों इतना प्रेम देख करके ज्ञानी उद्धव की भावना भी, जो ज्ञानी बन रहे थे वो भावना भी अब दूर हो गई, क्योंकि उधो सुधो हो गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाए डिमडिमी प्रेम बजावे ढोल। ज्ञान की तो डिमडिमी बज गई और प्रेम ढोल बजा रहा है। और आज भगवान जैसे ही राधा रानी रोती हैं, भगवान से उद्धव जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, इन गोपियों को क्यों रुला रहे हो इतना, क्यों तड़फड़ा रहे हो, प्रभु आ जाइए ना। तो आज उसी समय सज्जनों भगवान श्री कृष्ण राधे रानी के साथ में खड़े हो जाते हैं, और राधे रानी कहती हैं उद्धव तुझे क्या लगा हम कृष्ण के बिना जी पाएंगे?
क्यों? क्योंकि जब शाम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। जब शाम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। अब होगी हर सुनवाई, अब होगी हर सुनवाई, अब होगी हर सुनवाई, अब होगी हर सुनवाई, कर फिर क्या करना। जब शाम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। पकड़ी कलाई फिकर मेरी क्या करना। अब होगी हर सुनवाई, अब होगी हर सुनवाई, अब होगी कर फिर क्या करना। जब शाम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। पकड़ी कलाई फिकर जब क्या कहना। अच्छा, अपनी कलाई भगवान को कौन कौन सौंपता है? अब कहिए भगवान से, जैसे मैं करूंगी ना वैसा ही करना। करिए हाथ ऐसे। जब शाम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। जब शाम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। अब होगी हर सुनवाई, अब होगी हर सुनवाई, अब होगी हर सुनवाई, अब होगी हर सुनवाई, कर फिर क्या करना। जब शाम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। जब शाम ने पकड़ी कलाई फिकर जब क्या करना। देखिए काम ऐसे नहीं चलेगा। या तो दोनों हाथ उठा दीजिए। अब जोरदार पहले तालियां बजाइए। पहले हाथ उठाइए, ताली कोई नहीं बजाएगा अभी। जैसे मेरे हाथ ऊपर है वैसे पूरे पूरे सबके हाथ होने चाहिए। अगर भगवान को सुनाना है तो दोनों हाथ जल्दी से अति शीघ्र उठा दीजिए। अब कहिए भगवान से। अब होगी हर सुनवाई, अब होगी हर सुनवाई, अब होगी हर सुनवाई, अब होगी हर सुनवाई, कर फिर क्या करना। जब शाम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। जब शाम ने पकड़ी कलाई फिकर जब क्या कहना। दोनों हाथ उठा के। अब होगी हर सुनवाई, अब होगी। हर सुनवाई, किसको सुनाना है? दोनों हाथ उठा के। अब होगी हर सुनवाई, अब होगी हर सुनवाई, कर फिर क्या करना। अब शाम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। पकड़ी कलाई फिकर जब क्या करना। शाम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। जब शाम ने
मुरली मनोहर से हृदय की बात कहूँगा दोनों हाथ उठा के। मुरली वाले शाम सुनाई कब होगी, मुरली वाले शाम आई कब होगी अरे दूरी से गोपाल विदाई कब होगी, दूरी से गोपाल विदाई कब होगी, मुरली वाले शाम सुनाई कब होगी, मुरली वाले शाम सुनाई कब होगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी से निवेदन है, सभी माताएं बहनें अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगी। सभी माताएं बहनों से मेरा निवेदन है, कथा 5 मिनट की और है और आप भगवान के चरण पखार कर ही आप आपके घर को जाएं। सभी से मेरा निवेदन है, सभी बैठ जाएंगी माताएं बहनें। तो आज सज्जनों भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और इधर सज्जनों कथा आती है। कंस की पत्नी है जिसका नाम है अस्ति और प्राप्ति, दोनों अपने पिता जरासंध से जाकर के कहती हैं भगवान 17 बार युद्ध लड़ते हैं और आज सज्जनों भगवान का अवतार होता है गौ ब्राह्मण हिताय जय। भगवान का अवतार गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए होता है और जब गौ और ब्राह्मण को ही जरासंध सताने लगा तो आज भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ करके भागने लगे। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। विश्वकर्मा को बुलाया गया, एक नगरी बनाई गई जिसका नाम है द्वारिका। क्या नाम है? द्वारिका किसका नाम है? द्वार का जो भगवान से मिलने का द्वार खोल दे उसका नाम द्वारिका है। तो आज सभी ब्रजवासी जाते हैं सज्जनों। इधर रेवत की पुत्री है जिनका नाम है रेवती, उनका विवाह बलराम जी महाराज से होता है। अब इधर कन्हैया भी कम थोड़ी है, बड़े भाई का विवाह हो गया तो छोटे भाई का भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आज भगवान का विवाह करने की मन में आती है और इधर सज्जनों एक भीष्मक नाम के राजा हैं जिनके यहाँ 5 पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम है रुक्मी जिसका मित्र है शिशुपाल। और सज्जनों राजा भीष्मक के यहाँ कोई कन्या नहीं है तो राजा भीष्मक को कन्या मिलती है। कन्या मिलती है भीष्मक राजा को समुद्र पर और राजा भीष्मक उस कन्या को के योग्य होती है तो माता पिता को चिंता होती है कि कन्या का विवाह करना है। और आज सज्जनों रुक्मी अपनी बहन की सगाई शिशुपाल के साथ कर देता है। इधर जो कन्या है जिनका नाम है रुक्मणी, माँ रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण को चाहती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, सोचती हैं हे प्रभु अगर मेरा वरण शिशुपाल कर ले गया तो क्या होगा। अपनी भाभी से कहती है कि भाभी मैं क्या करूं। भाभी सीख देती है। कृपया आप सभी से निवेदन है कथा पर ध्यान दें। सभी बैठ जाइए माताएं बहनें। 2-4 तो ऐसी है जो पूरे दिन से आज खड़ी हो रही हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो आज मैया रुक्मणी जी अपनी भाभी से कहती है भाभी बताओ मैं क्या करूं। तो आज भाभी कहती है एक काम करो ना, पत्र लिख दो द्वारिकाधीश को। ब्राह्मण को बुलाया जाता है और पत्र लिखवाया जाता है। पत्र ऐसा लिखवाया जाता है और माँ रुक्मणी जी पत्र में लिखती हैं श्रुत्वा
भुवन श्रुत्वाम ते, हे प्रभु मैंने कभी आपको देखा नहीं है, बस आपकी लीला कानों से सुनी है, ओनली सुनी है। मुझे पता नहीं है कि आप कैसे हैं। तो हे प्रभु आप सोच रहे होंगे कि आप मुझे कैसे लेने आएंगे। तो सज्जनों आज माँ रुक्मणी जी लव लेटर लिखती हैं। कौन सा लेटर लिखती हैं? जोर से। हे गोपाल हमें आपसे बहुत अत्यधिक प्रेम है, इसलिए आप हमारा वरण करने के लिए आइए। और साथ में सुसाइड नोट भी रहता है। सुसाइड नोट ऐसा, अगर आप नहीं आए तो ये रुक्मणी अपने प्राणों को त्याग देगी। बोले कैसे त्यागेगी? बोले क्या फांसी लगा के? तो क्या जहर खा के? बोले नहीं नहीं प्रभु, आपके लिए व्रत कर करके ये रुक्मणी अपने प्राणों को त्याग देगी, आपको आना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे जाऊं। तो हमारे यहाँ गौरी पूजन की एक प्रथा है, और जब मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी तो आप उस समय मेरा वरण करने के लिए आ जाइएगा। और आज माँ रुक्मणी जी पत्र लिखती हैं, कहती हैं, गिरधारी थारो नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुमकुम पत्री। गिरधारी थारो नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुमकुम पत्री। गिरधारी थारो नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुमकुम पत्री। गिरधारी थारो नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुमकुम पत्री। हे गोपाल कैसे लिखूं पत्र? अरे कोई कहे वृंदावन वारो, कोई कहे वृंदावन वारो, कोई कहे वृंदावन वारो, कोई कहे वृंदावन वारो, अरे कोई कहे तन द्वारिका बारो, कोई कहे तन द्वारिका वारो, कोई कहे तन राधा जी रो श्याम, मैं कैया लिखूं कुमकुम पत्री। गिरधारी थारो नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुमकुम पत्री। गिरधारी थारो नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुमकुम पत्री। गिरधारी थारो नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुमकुम पत्री। हे द्वारिकाधीश किस नाम से लिखूं तुम्हारे लिए पत्र? कोई तुम्हें वृंदावन वाला, कोई द्वारिका वाला, कोई राधा जीरो, क्या नाम लिखूं? तो आज माँ रुक्मणी जी पत्र लिखती हैं, और इधर ब्राह्मण देवता जाते हैं भगवान को पत्र देते हैं, और इधर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होके, बारात कुछ नहीं है, अकेले श्रीमान जी हैं, रथ पर सवार होके सीधा पंडित जी के साथ में जाने लगे। और आज जैसे ही पंडित जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण गए हैं, आज बलराम जी रास्ते में मिल जाते हैं। लाला कहाँ जा रहे हो? है बोले उहू, क्योंकि शर्म लग रही है ना, भैया बड़े हैं। बोले उहू उहू उहू। पंडित जी बोले कुंडनपुर जा रहे हैं। और क्या जा रहे हैं? विवाह करने। तो आज बलराम जी कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही है, हमारा कन्हैया किसी से कम थोड़ी है। तो आज कथा आती है सज्जनों, आज मैया रुक्मणी जी गौरी जी का पूजन करने के लिए आती हैं। और जैसे ही गौरी जी का पूजन करने के लिए आज रुक्मणी जी आती हैं, प्रार्थना करती हैं, ओ अम्बे मैया जगदम्बे मैया, आई हूँ मैं एक काम से, मेरा मिलन करा दो मेरे श्याम से, मेरा मिलन करा दो मेरे शाम से। अम्बे मैया जगदम्बे मैया, ओ अम्बे मैया जगदम्बे मैया, आई हूँ मैं एक काम से, मेरा मिलन करा दो मेरे शाम से, मेरा मिलन करा दो मेरे शाम से। आज रुक्मणी जी कहती हैं, मैंने तुम्हारे लिए उनके लिए पत्र लिखा है, ब्राह्मण के हाथ पाती भिजवाई, ब्राह्मण के हाथ पाती भिजवाई, श्याम की खबरिया नहीं आई हो, शाम की खबरिया नहीं आई। ओ अम्बे मैया जगदम्बे मैया, ओ अम्बे मैया
आज मैया रुक्मणी जी गौरी जी का पूजन करने आती हैं और अपनी सखियों से कहती हैं, श्याम नाम की क्या करके, कौन के नाम की, श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी, श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी में जाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी में जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगा के श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी, श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी, अरे बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी में जाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया के ब्रजनगरी में जाऊंगी। हाथ उठा के श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी, श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी में जाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी में जाऊंगी, ब्रजनगरी में जाऊंगी, ब्रजनगरी में जाऊंगी, ब्रजनगरी में जाऊंगी। तो आइए यजमान जी से निवेदन है भगवान का स्वागत करने के लिए पहुंचे वहां पर। आज माँ रुक्मणी जी अपनी सखियों से कहती हैं, सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करे, सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करे। निवेदन है यजमान परिवार से, पूरा यजमान परिवार भगवान का स्वागत करने के लिए वहां पहुंच जाए। सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करे, अरे स्वागत करो रे सखी स्वागत करो, स्वागत करो रे सखी स्वागत करो, स्वागत करो रे सखी स्वागत करो, स्वागत करो रे सखी स्वागत करो। मेरे कान्हा की आई है बारात, सजन को स्वागत करो, मेरे कान्हा की आई है बारात, सजन को स्वागत करो, मेरे कान्हा की आई है बारात, सजन को स्वागत करो, मेरे कान्हा की आई है बारात, सजन को स्वागत करो।
हाथ पकड़ते हैं और भगा करके माँ रुक्मिणी जी को ले जाते हैं। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है, रुक्मी की आधी दाढ़ी और मूंछ उड़ा देते हैं। भगवान कैसे लग रहे हैं? दूल्हा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे कि दूल्हा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे, दूल्हा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे कि दूल्हा राधिका वल्लभ नजारा। आप सभी भक्तों से निवेदन है, भगवान का विवाह उत्सव है, दोनों हाथ उठा के पहले नाचना है। अब ऐसे नहीं जैसे मेरे हाथ ऊपर है ना, वैसे विवाह उत्सव बाद में, पहले बारात में नाच तो ले। अब नाचना सबको पड़ेगा कि दूल्हा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे कि दूल्हा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे। दुल्हनिया 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 राधिका प्यारी नजारा हम भी देखेंगे, दुल्हनिया राधिका प्यारी नजारा हम भी देखेंगे। बनने के आँख का काजल, बनने के चितवन से उलझा, बनने की आँख का काजल, बनने के चितवन है कि आज भगवान का विवाह उत्सव है। जब भगवान श्री कृष्ण माँ रुक्मिणी जी के गले में माल्यार्पण करेंगे तब आप सभी भक्त तालियों से स्वागत करेंगे भगवान का। सभी से मेरा निवेदन है, अच्छा पहले पूछ तो ले कान्हा से और रुक्मिणी जी से विवाह के लिए तैयार है कि नहीं है? ओ कान्हा तैयार है विवाह के लिए? करवा दे एक बार जोरदार तालियां भगवान के लिए। रुक्मिणी जी, रुक्मिणी जी, हाँ रुक्मिणी जी ने तो पत्र लिखा ही था, वो तो तैयार ही है। एक बार जोरदार दोनों के लिए तालियां, कंजूसी नहीं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। डाल दो। तो सर्वप्रथम मां रुक्मिणी जी भगवान के गले में माल्यार्पण करेंगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जयकारा जोर से, बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। तो आज भगवान का विवाह उत्सव होता है। यजमान जी जो कन्यादान की जो विधि होती है वो आप सब करें और आइए हमारा बोलिए भाग्य वाले लाल की जय। सेनाइयों की रहो सजा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो
सभी माता बहनों से ओ दूल्हा वाले गिरधारी मुरली वाले की आई है बारात दूल्हा वाले गिरधारी आई है बारात मुरली वाले की आई है बारात दूल्हा वाले गिरधारी आई है और सभी माता बहनों से निवेदन है जिसको भगवान के चरण में छूने हैं वो नंबर बाई नंबर करके आए और नाचना है। आप कैसे खड़े रहने अच्छा कंस का भक्त कौन कौन है? एक हाथ करना तो कंस का भक्त है। और कृष्ण का भक्त कौन कौन है? एक हाथ करना। सभी कृष्ण के भक्त हैं तो जल्दी से खड़े हो जाइए नाचने के लिए और कसम भगवान के लिए नाचो। सबको नाचना है। और इधर आप क्या करके बैठे हैं? पंडाल में बड़ा ओ दूल्हा वाले गिरधारी बोली हरी आई है बड़ा ओ दूल्हा वाले गिरधारी नाचना पड़ेगा। नाचना नहीं आता, नहीं आता।
भी जोरदार ताली व्यवस्था जमाने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की बोलिए। ओ नैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मामा तेरी आरती नैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहन मुकुट विराजे सिर पर सोहन मुकुट विराजे कल बैजंती माला काजे कल बैजंती माला काजे और फूलों के हार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा दिखे तेरा यश गावे ब्रह्मा दिखे तेरा यश गावे नारद सारद ज्ञान लगावे नारद सारद ज्ञान लगावे और कहे जजकार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रभु चरण तुम्हारी आया हो प्रभु चरण तुम्हारी लखियों लाज हमारी करेगा हाथ जोड़ के। ओ क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो अपने चरण की भक्ति दीजो अपने शरण में मोए रख लीनो अपने शरण में मोए रख
ए जावा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के जावा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे श्री राधा माधव पद पावे बड़े यश अपार करेगा हाथ जोड़ के ओ जावा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ओ जावा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के जावा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के जावा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती